नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पुस्तक हमारी दुनिया के अंतर्गत पाठ संख्या 15 अपनों की सुरक्षा पाठ से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे स्वच्छता के एवं स्वास्थ्य के प्रति सजगता एवं आवश्यक उपाय। हम यह भी जानेंगे कि मलेरिया का क्या प्रभाव है, इसके फैलने के कारण क्या हैं, इसका उपचार क्या है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। रजत आज बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हैं और उससे कुछ बातचीत कर रहे हैं। आइए चलिए हम भी देखते हैं कि वे बच्चे क्या बात कर रहे हैं और उस बातचीत के आधार पर हम आज की विषय वस्तु को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब तुम कैसे हो रजत? ठीक हूँ आरती। घर पे तुम खूब तेज खेलते होगे। बुखार और कपकपी से परेशान था। ऐसे में खेलने का दिल क्या करेगा। ऊपर से कड़वी दवाई खानी पड़ती है और खून जांच भी करवाना पड़ा। खून जांच? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा होगा। 2-3 बूंद खून लेकर जांच करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है। हाँ, पर पता तो खून जांच से ही चलता है। क्या उसी जगह से खून लिया गया था जहां मच्छर ने काटा था? नहीं भाई, मच्छर ने कब काटा और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे मलेरिया नहीं हुआ। अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर के काटने से होता है। मच्छर भी तो अलग अलग होते होंगे। मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं। हाँ तो बच्चों, रजत और उसके साथियों की बातचीत को सुनने के बाद आप यह तो समझ ही गए होंगे कि मलेरिया एक बहुत ही घातक बीमारी है और यह मच्छरों के काटने से होता है। मलेरिया सभी मच्छरों के काटने से नहीं होता है, बल्कि एक खास तरह का मच्छर होता है जिसे हम मादा एनोफिलीज मच्छर कहते हैं। तब मलेरिया के मच्छर घर के आसपास जमे हुए पानी जैसे गड्ढा, तालाब आदि में ज़्यादा देखे जाते हैं। मच्छरों की संख्या बरसात के मौसम में अधिक हो जाती है। बरसात के मौसम में मलेरिया का प्रकोप अधिक होता है। ये मच्छर गमले, कूलर तथा टंकी के जमे पानी में पनपते हैं। गंदे पानी में पाए जाने वाले मच्छरों के इन लार्वा को हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जमे हुए पानी में किस तरह मलेरिया मच्छर अंडे देती है और उसके लार्वा उसमें धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसी से फिर मच्छर बड़े होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यदि मच्छरों से मलेरिया बीमारी होती है तो हमें मच्छरों से तो बचना ही चाहिए। तो इसके बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर आदि को साफ रखें तथा हर सप्ताह इसे सुखाएं। हमें मच्छरदानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कहीं आसपास गड्ढों में पानी भरे हों तो उसमें मिट्टी का तेल का छिड़काव करना चाहिए। आजकल मलेरिया के साथ साथ अन्य कई घातक बीमारियां हमारे आसपास देखी जा रही हैं, जिनमें कोरोना, डेंगू। हमें इनसे भी बचना चाहिए और इनके अलावा कुछ अतिरिक्त उपाय भी हमें या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे जब आप बाहर निकलें तो मास्क साथ रखें, उसे पहन कर निकलें। घर का बना सामान्य खाना ही खाएं। बाहर से भी कुछ लाएं तो उसे पानी से पहले धो लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि ठंडी चीज़ें खाने से बचें और गुनगुना पानी पिएं। तो जान लें मलेरिया की दवाई के बारे में भी। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। बहुत से लोग तो छाल को उबाल कर और छान कर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इन छालों से फैक्ट्रियों में दवाई बनाई जाती है, जिसे टैबलेट के रूप में हमें दिया जाता है। यह दवाई काफ़ी कड़वी होती है और यदि इसे खाली पेट लिया जाए तो हमारे
शरीर के आंतरिक अंगों को नुकसान कर सकता है। इसलिए मलेरिया की दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और यह खाली पेट तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो बच्चों, इतनी जानकारी के बाद आइए अब हम पता करें कि मलेरिया बुखार के कौन कौन से लक्षण हैं। आप इसके लिए अपने आसपास के बड़े लोगों से बात कर सकते हैं या जिन्हें हाल फिलहाल में मलेरिया हुआ हो उनसे बात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि जब मलेरिया बुखार होता है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। आप इसका भी पता करें कि कैसे पता चलता है कि कोई बुखार मलेरिया है या नहीं है। मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आप इसका भी पता लगाएं। और खून की जांच से और किन किन बीमारियों का पता लगाया जाता है, इसका भी हमें पता लगाना है। साथ ही साथ किस मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और ऐसा क्यों होता है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मच्छरों से बचने के लिए आपके घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं, आप ये भी सोचिए और साथ साथ अपने साथियों से भी पता कीजिए कि वे मच्छरों से बचाव के लिए क्या करते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि रजत और उसके साथी अपनी कक्षा से बाहर निकल रहे हैं और बाहर एक विद्यालय प्रांगण में लगे पोस्टर को देख रहे हैं और उस पर कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वे आखिर और क्या क्या बातचीत कर रहे हैं और उन बातचीत से हम शायद ये सारे प्रश्न जो हैं उसका भी उत्तर हमें मिल जाए। मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। देखो इस पोस्टर में लार्वा के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? मच्छरों के छोटे बच्चों को लार्वा कहते हैं। ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। तुमने कहाँ देखा? हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। फिर तुमने क्या किया? पापा ने तुरंत घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखा कर उल्टा रख दिया। हाँ, तो बच्चों, आपने रजत और उसके साथियों की बातचीत को सुना। अब आपके सामने एक जांच रिपोर्ट है, 2 बच्चों की जांच रिपोर्ट है जिन्हें मलेरिया का शक हुआ था और उन्होंने अपना खून जांच करवाया था। आप देख करके बताइए कि इन दोनों बच्चों में किस बच्चे को मलेरिया बुखार है और किस बच्चे को मलेरिया बुखार नहीं है। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास अलग अलग तरह के मछलियों को देखते होंगे, तालाबों में, एक्वेरियम में। अब आप बताइए कि क्या इन सब मछलियों के नाम अलग अलग होते हैं? आप अगर यदि जानते हों तो आप कुछ मछलियों का नाम बताइए और इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। साथ ही साथ आप उनका फ़ोटो भी बना सकते हैं। आप ये भी पता कीजिए कि पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा जाता है। आप ये भी सोचिए और पता कीजिए कि ये मछलियाँ क्या क्या खाती होंगी। गड्ढे जमे हुए पानी में तेल का छिड़काव क्यों किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि मछलियाँ कुछ लार्वा को खा रही हैं। ये लार्वा मच्छरों के लार्वा हो सकते हैं। अब इतनी जानकारी हासिल करने के बाद मलेरिया से संबंधित आपके मन में और कई सवाल आ रहे होंगे। चलिए, आप एक परियोजना कार्य कीजिए। कक्षा के सभी बच्चे 3 समूह में बंट जाइए। सभी समूह आपस में यह तय कर लीजिए कि स्कूल के आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन सा समूह करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास की जगह को देखिए और यह पता कीजिए कि क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियां बंद हैं। और इस तरह की तालिका बनाइए और उसमें हाँ या नहीं लिखिए। आइए अब हम यह पता करते हैं कि मलेरिया के मच्छर कैसे बढ़ते हैं, किस प्रकार से वह अंडे से लार्वा और लार्वा से मच्छर, और फिर किस तरह से उन्हें ये बढ़ने से हम रोक सकते हैं।
तो एक और परियोजना कार्य है, इसे पहले आप समझ लीजिए कि इसे किस तरह से करना है। इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आवश्यक सामग्री इसकी हो सकती है प्लास्टिक की एक पारदर्शी बोतल, थोड़ा सा मिट्टी का तेल और एक किसी गड्ढे या तालाब का रुका हुआ पानी। किसी गड्ढे या तालाब का रुका हुआ कुछ पानी बोतल में डालिए। अब बोतल के मुंह पर मलमल या दुपट्टे का कोई पतला कपड़ा कसकर बांध दीजिए। कुछ दिन तक बोतल को ऐसे ही रखिए और समय समय पर ध्यान से देखते रहिए और कुछ आवश्यक जानकारियों को नोट करते जाइए, जैसे कितने दिन बाद पानी में बहुत छोटे छोटे जीव या लार्वा दिखने लगे, कितने दिन बाद पानी के बोतल में मच्छर उड़ते हुए दिखाई दिए। अब एक सिरिंज के द्वारा जब पानी में आपको मच्छर उड़ते हुए, बोतल के अंदर जब आपको मच्छर उड़ते हुए दिखाई दें, तो एक सिरिंज के द्वारा बोतल में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालिए और फिर देखिए क्या हुआ। आप अपने अवलोकन को इस प्रकार अपनी कॉपी में नोट कीजिए, जैसे मैंने देखा कि मिट्टी का तेल पानी में घुल गया है या पानी में तैर रहा है। इससे संबंधित एक प्रयोग आप पिछली कक्षा में भी देख चुके होंगे। इसके बाद आप अपने अवलोकन को इस आधार पर भी लिखिए कि बोतल में मच्छर जीवित हैं या मर गए हैं। आप अपने अवलोकन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे मुझे लगता है कि मिट्टी का तेल डालने से मच्छर मर गए। हाँ, जब आप देखेंगे कि अब मच्छर कम उड़ रहे हैं या बिल्कुल नहीं उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मच्छर मर गए। अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप ऐसा लिखें कि मच्छर मर गए और उसका कारण भी लेंगे, क्यों मर गए मच्छर। आपको जो लगता है लिखिए। उसके बाद आप सोचिए और पता कीजिए कि मच्छर से काटने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। क्या सिर्फ मलेरिया ही मच्छर के काटने से होता है कि और अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। और जो बीमारियां होती हैं जिसकी चर्चा हमने पीछे किया है, उन बीमारियों का नाम भी आप अपने इस परियोजना कार्य के अंत में लिखिए। प्यारे बच्चों, अब हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिन्हें इस मलेरिया पर खोज के लिए ही चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हाँ, इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। आप इनका चित्र देख रहे हैं। उन्होंने खोज किया था कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। सबसे पहले किसने बताया कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है? हाँ, उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ये कैसे पता कर पाए कि मच्छरों के काटने से ही मलेरिया होता है? बड़े ही रोचक बात है। उन्होंने पहले खुद को मच्छरों से कटवाया, फिर अपने खून तथा मलेरिया के मच्छरों के पेट को सूक्ष्मदर्शी से देखकर पता लगाया कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। धन्यवाद बच्चों। तो आइए अब पाठ के अंत में एक बार फिर से हम जानें कि आज हमने क्या क्या जाना। आज हमने जाना कि खून जांच से मलेरिया की बीमारी का पता चलता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। खून में मलेरिया के जीवाणु मिलने पर जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव और ऐसा नहीं होने पर नेगेटिव लिखा होता है। मच्छर जमे हुए पानी में अपने अंडे देते हैं तथा गम्बूसिया मछली इनके लार्वा को खा जाते हैं। गमले, टंकी, नाली आदि में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। हमने यह भी जाना कि बरसात के दिनों में मलेरिया का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है और हमें मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।